नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो वह है भारतीय संसद, लोकसभा और जो है राज्यसभा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक को पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संसद। तो भारतीय संसद कहने का मतलब भारत में जो संसदीय प्रणाली है ना, वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इनको आप याद रखेंगे। और जो भारतीय संसद का प्रमुख होता है ना, मतलब विधायिका होता है, वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यदि संसदीय सभा को बुलाने और विघटन करने की जो शक्ति होती है ना, वह राष्ट्रपति में ही निहित होता है। और लोकसभा सदस्यों को जो भंग करने की शक्ति होती है ना, वह राष्ट्रपति में ही निहित होता है। किंतु राष्ट्रपति क्या होता है जी? प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद की परामर्श को मानने के लिए बाध्य है ना। आगे बात करते हैं भारतीय संसद। तो भारतीय संसद का जो उल्लेख है ना, वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 79 में किया गया है। और जो है भारतीय संसद है ना, उनको दो भागों में बांट दिया गया है। भारतीय संसद को कितने भागों में? दो भागों में। प्रथम आता है लोकसभा और द्वितीय आता है राज्यसभा। ठीक है, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो राज्यसभा का जो गठन है ना, वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद की अगर प्रमुख सदस्यों की बात किया जाए तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनते हैं। इनका हम लोग स्टडी करते हैं। राष्ट्रपति का वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं दिया है, देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा का जो गठन है ना, वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और लोकसभा का जो पहला गठन किया गया है ना, वह 17 अप्रैल 1952 में किया गया। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो लोकसभा होते हैं ना, वह ये जो है संसद के निम्न सदन होते हैं। और जो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वह कितना होता है जी? 5 वर्ष का होता है। इनको आप याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, वह जनता द्वारा होता है। ठीक है, और जो है लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दो पद होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य खुद करते हैं। इनको आप याद रखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए जो संयुक्त बैठक होता है ना, उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में अगर लोकसभा के सदस्यों की बात किया जाए तो सदस्यों की संख्या जो है 545 है। जैसे 545 वर्तमान में है। इसमें से क्या होता है जी? 2 सदस्य को भारतीय आंग्ल समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। बाकी जो है 543 को जो है 530 को जो है राज्य से और 13 को केंद्र से, मतलब 543 को जो है केंद्र और राज्य से चुना जाता है। अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या बात किया जाए ना, तो वह होता है 552। ठीक है, इनको आप स्पेशली याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता को ध्यान देते हैं। तो योग्यता में क्या होता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उनका आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और विपक्ष क्यों रखा जाता है जी? क्योंकि लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से ही विपक्ष रखा जाता है और गलती को भी ध्यान दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक प्रस्ताव है जो एक ही सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है और एक सदस्य लिखित में नोटिस देता है, उसका 50 सदस्यों का समर्थन होता है। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, वह केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। ठीक है, इनको आप याद रखना। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाया। मतलब विश्वासनाथ प्रताप सिंह अपना विश्वास ही खो बैठा।
इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है ना, उनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये जो है संसद के उच्च सदन कहलाते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की बात किया जाए तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसको याद रखना। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन या परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल की बात किया जाए ना, तो वह 6 वर्ष होता है, सिर्फ राज्यसभा के सभापति को छोड़कर। ठीक है, वर्तमान में अब जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 245 है, और अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम कितना रखा जा सकता है जी? 250 रखा जा सकता है। 245 को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं तो 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो गणित, भौतिकी, रसायन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, और 229 जो है राज्य से और 4 जो है केंद्र से चुने जाते हैं। इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं योग्यता। तो राज्यसभा की जो योग्यता है ना, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में न्यूनतम उनकी आयु जो है कितना होना चाहिए जी? 30 वर्ष होना चाहिए, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें डिस्कस करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मौलांकर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो वह कौन है जी? अनंत सायनाम अयंगर। अगर वर्तमान 2022 में लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो श्री ओम बिरला, और वर्तमान 2022 में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है रिक्त है। ठीक है, प्रथम राज्यसभा सभापति की बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम राज्यसभा उपसभापति की बात किया जाए तो कौन है जी? SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, वर्तमान में अगर 2022 में सभापति की बात किया जाए तो श्री जगदीप धनखड़, और वर्तमान 2022 में यदि उपसभापति की बात किया जाए तो श्री हरिवंश। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव जो है लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब त्यागपत्र की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष का त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष रखता है, और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष रखता है। आगे बात करते हैं। राज्यसभा सभापति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और राज्यसभा उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा सभापति को देता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, वेतन भत्ता, इनको हम लोग देखेंगे। तो वेतन की बात करते हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनका वेतन कितना होता है, और लोकसभा के राज्यसभा के सभापति, इनको देख लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, उनका वेतन जो है 1 लाख होता है, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका वेतन जो है 1,25,000 होता है। ठीक है, मतलब 1,25,000 समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको शपथ कौन दिलाते हैं जी? तो ऐसा जो है भारतीय संसद में उल्लेखनीय बात नहीं है। ठीक है, तो शपथ ग्रहण नहीं होता ये लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति, इनको शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ऐसे सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, जय हिंद।